जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी का गुणगान करके उनकी कृपा को व्यक्त करने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए मैं गुरु जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरु जी की सारे जगत प्राणियों पे बहुत कृपा है और हम संगत तो बहुत किस्मत वाले हैं जिनको गुरु जी ने इस जन्म में शिवलोक के साक्षात दर्शन कराए हैं, जो पुराने युगों में बिना कठोर तपस्या के सफल नहीं था। गुरु जी की बहुत मेहर है, लेकिन हम गुरु जी की पूरी मेहर का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उस मेहर के कुछ ही रूप हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंस करते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो वो अपने ऊपर बिन बताए हमारे कष्ट ले लेते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। उसी मेहर के सागर से आज कुछ बूंदों का मैं वर्णन करना चाहूंगी। It was 13 February 2006 मंडे, जब हम लोग गुरुजी के मंदिर गए थे। मंडे को, जैसे आप सब जानते हैं, मंदिर सेवा के लिए खुला रहता है। उस दिन for the first time I was carrying my cell to the मंदिर because it was my birthday. उस दिन जो मेन हॉल में शिव जी की मूर्ति रखी है, उनमें कुछ चेंजेस थे। शिव जी की लेफ्ट आई बड़ी हो गई थी और उनका जो नीचे वाला होठ था वो भी बहुत बड़ा हो गया था एंड बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था। काफी संगत ने उनके दर्शन किए और फोटोग्राफ खींची। मैंने भी अपने फोन से 2 फोटोग्राफ खींची, एक उनके फेस की और एक पूरे शिव जी की। वो फोटोज मेरे सेल में काफी टाइम तक रही। उसी साल मार्च की बात है, इट वाज 27 मार्च 2006। अगेन इट वाज अ मंडे। हम लोग मंदिर गए एंड सेवा करके जब शाम को जब वापस निकलने का टाइम आया, तो माली भैया जो थे उन्होंने आके बताया कि गुरुजी अब मंदिर आएंगे रात को, तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर चले जाइए। तो हम सब घर आ गए एंड रात को जब सोने का टाइम आया तो आई वाज लाइंग ऑन माय बेड एंड somehow I was still in the मंदिर। I was thinking कि गुरुजी मंदिर में होंगे इस समय और काश हम लोग भी मंदिर में होते एंड गुरुजी के दर्शन कर रहे होते। I don't know what came to my mind. I suddenly opened my mobile and जो मैंने फरवरी में शिव जी की फोटोग्राफ खींची थी वो मैंने खोल ली and the lights of my room were off. It was complete darkness and I usually wear specs, and that day I was just lying on my bed. I didn't do an effort to pick up my spectacles and watch the photo in my cell. I just glared at it and kept seeing it and remembering Guruji. Suddenly गुरुजी की आवाज आती है कि फोटो देखते रहे, देख कुछ होता है, कुछ होएगा। I mean, so मैं देखती रही। 5 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। जब मैंने फोटोग्राफ को नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि जो शिव जी के गले के नीचे जो एक सर्कुलर एरिया था वो रेड हो गया था एंड आई गॉट वेरी स्कैर्ड। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, इट वाज एज इफ मेरा बीपी हाई हो गया एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है। तो मैं एकदम बैठ गई, मैंने लाइट ऑन नहीं करी बट मैं अपने बेड पे बैठ गई एंड आई आस्क्ड गुरुजी इन माय माइंड कि गुरुजी कुछ होएगा तो नहीं। तो गुरुजी बोले कि नहीं, कुछ नहीं होएगा, बस फोटोग्राफ देखती रहे। The process went on for 2 hours. I was sitting on my bed. Somehow I got an indication कि लाइट नहीं जलानी है और ऐसे ही बैठे रहना है, स्पेक्टिकल्स भी नहीं लगाने हैं।
एंड उस 2 घंटे में शिवजी की मूर्ति में से रंग निकलने शुरू हो गए। गुरुजी का जो फेस था वो कहीं से पिंक हो गया, कहीं से ग्रीन हो गया, जो ऊपर जटाएं है वहां पे ब्लू हो गया, जो गुरुजी के गले में सर्प है वो उनकी आईज भी ब्लू हो गई। आई मीन ऐसा लग रहा था ओवरऑल कि पूरी शिवजी की मूर्ति के साथ किसी ने होली खेली हो। एंड अगर आप जिसको स्पेक्स लगे हो, अगर वो बिना स्पेक्टिकल्स के बहुत देर तक टीवी देखे या मोबाइल पे देखे तो स्ट्रेन पड़ता है, बट आई वॉज एज फ्रेश एज एनीथिंग। कुछ स्ट्रेन नहीं पड़ा मुझे 2 घंटे, कुछ भी नहीं हुआ। आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट माई फोन और अपने आप कलर्स निकले जा रहे थे। वो कलर्स फोन के बाहर नहीं आए बट वो शिवजी की मूर्ति में ही रहे। सुबह हुई, आई गॉट अप एट 7। मम्मा पापा को मैंने नीचे जाके बताया कि ये देखो मेरे फोन में आज गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया है। दे ऑल हैड दर्शंस ऑफ इट। एंड उसके बाद उस समय हम ज्यादा किसी संगत को जानते नहीं थे, किसी से इतना इंटरेक्शन नहीं होता था मंदिर में। सो आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू। मैं कैसे संगत को दिखाऊंगी कितना बड़ा चमत्कार हुआ है ये। उस हफ्ते हम लोग फ्राइडे को मंदिर गए गुरुजी के एम्पायर स्टेट। मैं पर्पसली अपना फोन मंदिर लेके गई कि संगत को दिखाऊंगी जो गुरुजी ने चमत्कार दिखाया है, बट किसी को जानते नहीं थे। एंड वहां पे सब इतना शांत माहौल होता था कि कुछ समझ ही नहीं आया कैसे दिखाओ सबको। जब लंगर के बाद बाहर हाथ धोने की बारी आई तो हम बाहर गए, तो गेट के बगल में देवर 3 संगत मेंबर्स, उनको फिर मैंने निकाल के अपना मोबाइल दिखाया कि ये देखिए कल रात को गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया। देवर ऑल्सो शॉक्ड कि ये मूर्ति एकदम कलरफुल कैसे हो गई। एंड उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मेरा फोन खराब हो गया, सारी फोटोज चली गई, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। आई मीन वो दर्शन, कुछ ही संगत को दर्शन देने के लिए गुरुजी की आज्ञा होगी, उसके बाद मेरा सेल ही बंद हो गया था। दैट वाज द फर्स्ट डिवाइन दर्शन आई हैड ऑफ गुरुजी। Those days I was in college. I was pursuing my bachelor's in economics from Metric College. उन दिनों I was in the process of learning the divine rules. जैसे गुरुजी कहते थे कोई लॉजिक नहीं लगाना है और अपनी अंदर की आवाज को सुनो। जो गुरुजी कहते थे मैं हमेशा टेलीपैथी में होता हूँ। एंड गुरुजी से कभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते रहना है। सो उन्हीं दिनों की बात थी, मेरे कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन रखी गई थी। हमें टीचर ने 10 सब्जेक्ट दिए थे एंड उन 10 टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करके आना था। एंड द प्रोसेस वाज कि जब आपकी प्रेजेंटेशन होएगी सो देयर विल बी 10 शीट्स ईच कंटेनिंग one टॉपिक, एंड व्हेन योर टर्न कम्स you have to pick one of the chits and speak on that. And however, if you're not comfortable with your choice you have got, then you have one chance of changing the topic by picking another chit. Beyond that, your marks will be cut. So in the morning, मैं घर से निकली, मैं बस में थी, I was going to my college, और मैं सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रही थी कि प्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली आई डिडंट नो कि कौन सा टॉपिक आएगा, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ईच वन ऑफ देम। देयर वाज अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसको मैं पढ़ रही थी। उसी टाइम गुरुजी बोले टेलीपैथी में कि ये पढ़ ले, यही आएगा। बट जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो सुनने को तैयार नहीं होता कि ऐसे कैसे 9 टॉपिक्स में कैसे छोड़ दूं एक टॉपिक के लिए, और क्या पता कोई और टॉपिक आ गया तो। द डाउट नेवर एंड्स। तो मैंने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा जो गुरुजी ने मुझे कहा था, बट मैंने बाकी के टॉपिक्स भी नहीं छोड़े कि क्या पता अगर वो आ गए तो मैं क्या करूंगी। यू नो दैट कंप्लीट फेथ वाज नॉट देयर ऑन माय इनर वॉइस। जब मेरी टर्न आई कॉलेज में, आई पिक्ड अप द चिट
एंड क्योंकि गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराना था, कुछ सिखाना था, कोई और टॉपिक आया कॉन्ट्रेरी टू जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि ये टॉपिक आएगा. I said I was not comfortable with that topic and I told my teacher that I want to change it. जो सेकेंड ट्रिप मैंने उठाई that was exactly the same topic जो गुरुजी ने मुझे कहा था ये पढ़ ले, यही आएगा. ये गुरुजी के तरीके होते हैं अश्योर कराने के कि just follow me, जो मैं कह रहा हूँ उसे ब्लाइंडली फेथ करो, उसके ऊपर अपनी अकल मत लगाओ, अप्लाई नो लॉजिक्स. धीरे धीरे इस तरह गुरुजी ने अपने पाथ पे गुरुजी लेके आए कि कैसे चलना है जिंदगी में. गुरुजी है तो कोई बहुत बड़ा मतलब है हमारी लाइफ में. ऐसे नहीं गुरुजी कुछ हमें लगता कि हमारे माइंड में उनकी वॉइस आ गई, नहीं, बहुत मतलब होता है उन सब बातों का. गुरुजी की मेहर थी कि इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई टॉप्ड इन माय सब्जेक्ट. गुरुजी की मेहर से जहाँ फर्स्ट डिवीजन इज सपोज टू बी अ वेरी बिग थिंग इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, it was only his meher that I scored 78% in my second year, and just by Guruji's meher. Thank you, Guruji. After my graduation got completed, मैं दुविधा में थी कि मैं क्या करूं आगे, मैं मास्टर्स करूं या मैं कोई और स्ट्रीम पकड़ूं. I always wanted कि गुरुजी के पास फिजिकली जाके उनसे वर्बली पूछूं मंदिर में कि गुरुजी मैं क्या करूं, बट कभी हिम्मत नहीं हुई. एक बार एम्पायर स्टेट में मैं गई, गुरुजी के आगे मत्था टेका एंड मैं सोच गई थी कि आज तो पूछूंगी ही पूछूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. बट जब मेरी टर्न आई तो मुंह से आवाज नहीं निकली एंड गुरुजी ने जैसे हाथ से इशारा करते थे कि चलो. उस दिन लगा कि शायद गुरुजी अपने आप ही बताएंगे कि क्या करना है, उन पे छोड़ देना चाहिए. उसके बाद 2007 में जैसे सब जानते हैं गुरुजी की